गहरा श्वास। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। आज प्रारंभ मैं करना चाह रही हूँ रामचरितमानस में अद्वैत वेदांत सिद्धांत के जो दोहे चौपाइयाँ हैं, जिसको अक्सर लोग या तो स्किप कर जाते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं या उसका मर्म क्या है मालूम नहीं, क्योंकि शास्त्र का जो मर्म है वो तो कोई ऋषि समझाएगा। अगर आप किसी ऋषि के संपर्क में नहीं हैं तो ग्रंथों के शब्द तुम पढ़ सकते हो, लेकिन उसका सार, उसका अर्थ, उसका भाव और उसकी जो एप्लीकेशन है ऑन योर लाइफ, वो काम पूरा नहीं हो पाता है। मैं ये इनमें से जो श्लोक अभी आपके लिए गायन करूंगी, मैं पहले थोड़ा सार उसका आपको बतला दूं, ताकि जब गाऊं तो तुमको भी उतना ही आनंद आए जितना हमको आएगा। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। सुनो तात, सुनो मेरे बेटे, ये जो तुम्हें कहानी में कहने जा रहा हूं ये अकथनीय है। अकथ माने अकथनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, बट आई एम स्टिल गोइंग टू से इट। समझत जाए, समझत बने, ये समझ में तो शायद आ जाए लेकिन बोलने में तो मुश्किल पड़ेगी। इसको, इस वेदांत ज्ञान को समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इसको आगे समझाना ये उससे मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव और जीव भी अविनाशी है। विनाशी मतलब जो मर जाए और अविनाशी मतलब जो, बोलो, हाँ। तो पहली बात तो ये समझें कि तुम शरीर नहीं हो। अगर हम द्वैत सिद्धांत के अनुसार चलें कि तुम जीव हो, तो जीव ईश्वर का अंश है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं जीव क्या है? अविनाशी है, जीव का कभी नाश नहीं होता। तो मृत्यु शरीर की होती है, जीव की नहीं होती। पर जब मैं जीव जीव बोलूंगी ना तो तुम कहोगे पता नहीं हमारे अंदर कोई जीव होता है जो कभी मरता नहीं। तो मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट और आसान कर रही हूं। जीव मतलब तुम, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। लो भाई गुड़गांव वालों, आज तुमको आनंद मूर्ति गुरु मां ये आशीर्वाद देती है कि तुम कभी नहीं मरोगे। हाँ हाँ बजाओ बजाओ। तुम कभी नहीं मरोगे, उसके लिए ये गलती मत कर लेना कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। ये तो पक्का पक्का मरेगा, राइट? One who is born has a expiry date
ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो, ऐसे आपके शरीर की भी एक्सपायरी डेट है। वो बात अलग है कि आदमी का मन साला इतना बेईमान, वो सोचते दूसरे मरेंगे मैं नहीं मरूंगा। तो बाप मरता है तो बाप की जायदाद पे बेटे लड़ते हैं, मेरा 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 करते हैं, देरानी जेठानी लड़ती है, भाई बहन लड़ते हैं, मेरा 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 करते हैं। और वो भूल गए कि जैसे पिता आज चिता पर लेटा है ऐसे हम भी लेटेंगे। तो फिर लड़ाई का क्या मतलब? शरीर मरेगा, ख्याल से सुनना, मन भी नहीं मरता। मन कब मरता है? जब आत्मज्ञान हो जाता है तब ही ये मन लीन होता है माया में, अन्यथा मन भी मरता नहीं। इसलिए तुम्हारा शरीर आज होगा 30, 40, 10, 20, 70 साल का, लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हारे मन की आयु क्या है, तो तुम्हारे मन की आयु की कोई गणना नहीं कर सकते, ये आदि काल से है। आदि, जब से माया है तब से मन है। सृष्टियां कई बनी और प्रलय हो गया, शरीर कई बने और मिट गए, पर मन हमेशा बना रहता है। इसीलिए पाप पुण्य के बीज लेकर के जब एक शरीर जाता है या जब पूरी एक सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो तुम्हारे कर्म के बीज फिर इस नवीन सृष्टि के सृजन में काम आते हैं। तो जीवों का पाप पुण्य फिर दोबारा नई सृष्टि को प्रकट करने का कारण, रीजन, कॉज बन जाता है। और अब इस मन के थोड़ा पीछे चले तो इस मन में जो ये मैंपन लग रही है, ये मैंपन चेतन का आभास है जो मन में है, और इसी चेतन के आभास माने आत्मा चेतन के प्रतिबिंब को ही हम जीव कहते हैं। तो जीव मतलब जिसमें आत्मा प्लस मन इज इक्वल टू जीव। आत्मा अविनाशी है, मन जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक चलता रहता है, पर इसी मन और चेतन के जुड़ने से मैं हूं ये फीलिंग हमको तुमको आती है। अब ये मैं उपनिषद नहीं सुना रही हूं तुमको प्यारे, ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है मतलब तुम जो हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम मल रहित हो, अमल हो, तुम सुख राशि हो, मतलब तुम आनंद स्वरूप हो। अब अगर ये बात तुमको एक्सपीरियंस में आ जाए कि तुम चेतन हो, तुम सत्य हो, तुम आनंद हो, तो मुझे बताओ फिर संसार के किस भोग के लिए कोई रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या विषय वासना के पीछे जाएगा? संसार की दौड़ इसलिए है कि तुम संसार से सुख भोगना चाहते हो, और ये अज्ञान है कि तुम्हारा निज स्वरूप ही आनंद है। तो गोस्वामी जी कह रहे, सो माया बस भयो गोसाई। ये जो जीव है ये माया के चक्कर में पड़ गया। माया मतलब ना जानना। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया कि भगवान ने ये माया बनाई क्यों? पहले माया बनाई फिर सानू फसाया, तो हुण तुसी कहंदे हो बाहर निकलो, पहले रब ने मुसीबत क्यों पाई? न माया ईश्वर बनाते, न जीव उसमें फंसता, न ज्ञान की जरूरत होती, न साधना करनी पड़ती। माया बनाई क्यों ईश्वर ने? ध्यान से सुनना। माया हम उसको कहते हैं जो वास्तव में बनी ही नहीं है, पर है ऐसी प्रतीति होती है। इसके लिए वेदांत में हम शब्द देते हैं मिथ्या। मिथ्या मतलब जो प्रतीत तो हो पर वास्तव में हो नहीं। जैसे आकाश, हमको सबको नीला दिखता है, पर वास्तव में आकाश नीला है नहीं। थोड़ी रोशनी, थोड़ा अंधेरा था तो लगा वहां पे सांप है, पर किसी ने टॉर्च जगाई, दिखाया, अरे नहीं वहां तो रस्सी है। थी रस्सी पर लगा वहां सांप है। सांप है तो डर के भागे और हड्डी टूट गई, और बाद में पता चला वहां तो सांप था ही नहीं।
तो जो था नहीं पर फिर भी प्रतीत होता है, उसी को हम कहते हैं मिथ्या। और पुराण की बोली बोलूं तो उसी को कहते हैं माया। तो जीव कहते हैं माया के बस आ गया, जो नहीं है उसको है जानता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। जो है नहीं, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा, और जो असत्य है उसका तो भाव ही नहीं है। भाव मतलब होना, अभाव मतलब न होना। अब मैं तुम्हें कहूं कि तुम पूरी श्रद्धा से देखोगे तो मेरे मंच के दाहिने हिस्से पर तुम्हें गीर गाय खड़ी दिखेगी। दिख रही है? बोलो। तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है। थोड़ी और श्रद्धा निकालो अंदर से, ध्यान से देखो। श्री कृष्णाय वयम नमः मंत्र करते हुए देखो, मेरे दाएं हिस्से में एक सफेद रंग की गोल घूमे वाले सींग वाली गाय खड़ी है। दिखी? किसी को दिखी हो तो हाथ खड़ा करे। जय हो। 2 बंदों को दिख गई है। हम तो गोगी या पाशा जैसे जादूगर हो गए। जो गाय है नहीं प्यारे, वो दिखेगी कैसे? और अगर दिख रही है तो वो तुम्हारे मन का भ्रम है। तो सो माया, बस भयो गोसाई का अर्थ क्या हुआ कि माया ने मतलब ब्रह्म के आश्रित जीव हो गया, इसलिए जो सत्य परमात्मा है उसकी प्रतीति हो नहीं रही, और जो संसार है नहीं वो सच लगता है। बंदेओ कीट मरकत की न्याय। तुलसी उदाहरण देते हैं कि जैसे मरकट को फंसाने के लिए पुराने समय में ऐसा कहते कि एक मिट्टी की मटकी बहुत छोटे मुंह वाली वो जमीन में गाड़ देते, उसके अंदर कुछ दाने डालते, कुछ चने बाहर बिखेर देते। बंदर चने खाने आता तो पहले बाहर के चने खाता, फिर देखता मटकी में चने, फिर वो मटकी में हाथ डालता, और फिर जब वो मुट्ठी भरता अपनी, तो अब उसका हाथ बाहर आएगा नहीं। चने के लोभ के कारण वो मुट्ठी खोलेगा नहीं। मुट्ठी भरी में हाथ मटकी से बाहर आएगा नहीं, तो बंदर सोचता है कि जमीन में उसको किसी ने पकड़ लिया। तो वो बड़ा चीखता है, बड़ा चिल्लाता है, पर इतने में मदारी आता है और उसके गले में रस्सी बांध के उसको गुलाम बना के अपने साथ ले जाता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीव की हालत बिल्कुल उस बंदर जैसी हो गई है। जैसे बंदर फंसा अपनी आसक्ति और लोभ के कारण, ऐसे ही ये सब जीव फंसे हुए हैं लोभ और आसक्ति के कारण। और लोभ और आसक्ति क्यों है? क्योंकि मन माया से भ्रमित हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई। फिर कह दूं, मैं उपनिषद से नहीं बोल रही, मैं रामायण से बोल रही हूं। राम जी दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या उनकी माता थी, उनके भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न थे। हाँ ये था, ये मोटी मोटी कहानी तो बच्चे बच्चे को रटी पड़ी है। पर सवाल ये है कि क्या रामायण सिर्फ राम के उस जीवन इतिहास को बताती है, कि राम जी के चरित्र के साथ गोस्वामी जी ज्ञान का प्रसाद भी दे रहे हैं? वो ज्ञान को तुम मिस कर जाते हो। जितनी प्रीति श्री राम नाम के गायन में तुमको आती है, जितनी प्रीति श्री राम की पूजा करने में आती है, उतनी प्रीति श्री राम के इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से जो ज्ञान गोस्वामी जी दे रहे हैं, उस ज्ञान को मिस मत करिए। और वो मिस हो रहा है। वो कहते हैं कि आप अपने भीतर ये जानो, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। ये ग्रंथि छूटती नहीं। जड़ चेतन, जड़ चेतन मतलब मैं आत्मस्वरूप चेतन हूं, मन इंद्रियां शरीर जड़ है, और इन दोनों की गांठ पड़ गई। मतलब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मन समझते हैं,
इंद्रिय समझते हैं, तो ये जड़ और चेतन की ग्रंथि गांठ पड़ गई है। और कहते ये गांठ सच्ची तो नहीं है पर छूटती भी नहीं है। ग्रंथि सच्ची भी नहीं है पर ग्रंथि छूटती भी नहीं है। और इसी के कारण ते तबते जीव भयो संसारी, इसीलिए ये जीव संसार में फंस गया। छूट न ग्रंथि न होए सुखारी, ग्रंथि छूटती नहीं, सुख मिलता नहीं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उर्जाई। श्रुतियां बोले यही ज्ञान दे रही हैं, पुराण यही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लोग आजकल तो थोड़ा पढ़ना ही भूल गए हैं। टीवी देखते हैं, इंस्टाग्राम की रील देखते हैं, फेसबुक के अंदर क्या क्या चलता है वो देखते हैं, व्हाट्सएप पे दुनिया जहान की जो गप्पे चलती हैं वो देखते हैं। आप सुबह उठ करके किस दिन, वो कौन सा दिन होगा जब आप सुबह स्नान करके भजन पाठ, अपना भजन करने के बाद, आसन प्राणायाम करने के बाद तुम खोल के बैठो किसी ग्रंथ को। कल भी मैंने ये बात कही थी, निवेदन किया था आप सबसे कि अगर हमसे प्रेम है तो जिससे हमको प्रेम है उस प्यारे के उस गीता को तो ले लो। श्री कृष्ण के मंदिर का जाना अच्छा, आरती गाई बहुत अच्छा, कीर्तन किया बहुत अच्छा, पर जो श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को मिस कर दिया तो ये तो ऐसे हो जाएगी कि एक पत्नी अपने पति को कहती है तुम मेरे स्वामी हो प्राणनाथ, मैं तो तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। पति कहते प्राण वाण देने की कोई जरूरत नहीं है, एक कप चाय दे दे। वो कहती तेरे हाथ टूटे आपे बना ले। ऐसे क्या बोली, तुम मेरे प्राणनाथ हो। पर पतिदेव जी चाय मांगते हैं तो वो कहती वो अपने आप ले ले। कहते जा ही रहा है तो मेरी भी बनाते लाना। हम लोग भगवान के साथ भी यही करते हैं। मंदिर में कभी कभी चले गए,